अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सिंगापुरियन राइस के लिए सबसे पहले हम चिकन बनाएंगे। इसके स्टेप्स होते हैं अलग अलग तरीके से। हम इसमें जाहिर सी बात है इसमें हम मैगी नूडल्स भी डालेंगे और इसमें चावल भी होंगे, तो वो अलग अलग बनेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम चिकन बनाने जा रहे हैं। चिकन जो हमारी है मेरे पास 3 पाव के करीब है। ये मैंने ले लिया बोनलेस। उसके बाद मैंने ले लिया मैगी पाउडर, मतलब कि चिकन का पाउडर। ये आप तकरीबन ले लीजिएगा। मैंने इसमें 1.5 चम्मच लिया है। काली मिर्ची का मैंने 1 चम्मच लिया है। चिली फ्लेक्स जो है ये मैंने आधी चम्मच ली है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैगी पाउडर में भी नमक होता है। और हम इसके अंदर केचप डालेंगे, तो केचप के भी इसके अंदर 2 चम्मच जाएंगे, उसके अंदर भी नमक होता है। सोया सॉस डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच, सिरका डालेंगे 1.5 चम्मच। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ज़्यादा नमक मत डालिएगा, ऐसा ना हो कि आपके चिकन में नमक ज़्यादा डल जाए। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर 3 चम्मच के करीब ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद हम इसमें, जैसे मेरा जो पैन था मैंने प्री हीटेड रखा हुआ था, ठीक है जी। तो ये थोड़ा गर्म है और इसको ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म करेंगे और इसके अंदर हम अपनी चिकन डाल देंगे, ठीक है जी। मिक्स करेंगे इसको। और चिकन को हमने इतना भूनना है कि मतलब कि हमारी जो चिकन है ये तकरीबन रेड, मतलब इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा ये गोल्डन और रेड कलर में इसका कलर आने लगे, ठीक है जी। ये देखिए, ये मेरी चिकन ने पानी छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं पानी छूट रहा है इसमें चिकन ने, ये देखिए, ठीक है जी। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर डालूंगी अपना चिकन पाउडर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। और मैं इसके साथ डालूंगी लहसुन और इसके अंदर डालूंगी अदरक। अब हम इसमें इसको भूनेंगे। इसी पानी के अंदर हमारी चिकन जो है वो भी गलती चली जाएगी। बोनलेस चिकन है, ये बहुत जल्दी गलेगी। ये देखिए, ये देखिए चिकन हमारा ऑयल रिलीज़ कर रहा है। इसी में हमने लहसुन अदरक डाल दिया है, तो उसमें वो भुन भी जाएगा। ये देखिए, अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर अपना डालूंगी चिली फ्लेक्स जो मैंने आपको बताए थे। वैसे तो ये चाइनीज़ डिश है, इसके अंदर ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं जाता, लेकिन हम अगर नहीं डालते मिर्च मसाला तो फिर हमें मज़ा नहीं आता। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने हिसाब से इसके अंदर अपना टेस्ट डेवलप करते हैं। तो मैंने इसके मैंने आपको बताया था आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है लाल मिर्ची का, और ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें काली मिर्ची डाल दी है। अब तक मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है। मसाला मैं डाल चुकी हूँ। अगर मैं इसको चखूँगी, अगर मुझे नमक की नीड हुई तो मैं इसमें नमक डालूँगी, वरना मैं नमक इसके अंदर नहीं डालूँगी। ये देखिए, हमारी चिकन फिर से ऑयल रिलीज़ कर रही है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के अपना सिरका डालेंगे और 1 ही चम्मच में इसके अंदर सोया सॉस डाल देंगे, ठीक है जी। ये देखिए, मैंने लिया ज़्यादा था लेकिन मैंने डाला सिर्फ 1 चम्मच है, तो आप भी उसी तरीके से देखिएगा। अब थोड़ी देर हम इसमें पकने देंगे इसको, चिकन को। ये देखिए, हमारे चिकन ने फिर पानी खुश्क कर लिया है और ऑयल रिलीज़ हो रहा है। अब मैं इस स्टेज पे आके तकरीबन आधा गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि मेरा चिकन में जो कसर रह गई होगी वो इसमें गल जाएगी। अब मैं इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। जो हमारी कसर होगी चिकन के अंदर वो गल जाएगा। ये देखिए, हमारे चिकन ने पानी तकरीबन ऑलमोस्ट डिज़ोल्व कर लिया है। अब ये देखें, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अब इस स्टेज पे आकर मैं इसके अंदर केचप ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। मैंने चीज़ें थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन डालेंगे हम इसके अंदर उतना ही जितना मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने जब आपको मसाले बताए हैं उस टाइम भी आपको वही मसाले बताए हैं जितने की मुझे नीड है, लेकिन लिया ज़्यादा इसलिए था कि कहीं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ कम हो जाए तो मैं उसके अंदर फिर वो चीज़ ऐड कर सकूँ। ये देखिए, अब ये इसके अंदर पकेगा 5 मिनट के लिए, तब तक ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा। फिर हम इसको ढकेंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए,
ये देखिए हमारे चिकन ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, देख रहे हैं आप इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर हरी मिर्ची डाल रही हूँ, जो मैंने तकरीबन 3 मिर्चें लेकर उसको बीच से कट कर लिया है। ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें भूनूंगी ताकि हमारी जो मिर्ची है वो नरम पड़ जाए थोड़ी सी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, लुक वाइज देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए 5 मिनट हो गए मुझे इसे भूनते हुए, हमारी देखिए मिर्चें नरम पड़ गई हैं। अब मैं इस स्टेज पे आके इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। वैसे तो सिंगापुरियन राइस में नहीं डाला जाता, लेकिन ये है कि हम पाकिस्तानी स्टाइल से बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालूंगी। ये देखिए ये मैंने हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसको। और अब मैं इसको, अब तक मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला और मैंने इसको टेस्ट किया है तो मुझे नमक की नीड नहीं हुई है इसके अंदर। अब मैं इसको बिल्कुल बंद करूँगी, हमारी चिकन रेडी हो गई है। अब हम चलेंगे अपनी चावल की तरफ। बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पुदीने के चंद पत्ते ले लिए हैं, उसकी कटिंग कर ली है, और ये मैंने धनिया ले लिया है थोड़ा सा गार्निश करने के लिए। ये मैंने लिए हैं हरी मिर्चें जिसको बीच से मैंने कट कर लिया है, और एक प्याज लेके उसको फाइन सा मैंने काट लिया है। सिंगापुरियन राइस में हम सब्जियां ऐड करते हैं, आपकी मर्ज़ी आप जितनी चाहे सब्ज़ी ऐड करें, लेकिन मैं इस वक्त जो है वो ये प्याज ऐड कर रही हूँ और ये ऐड कर रही हूँ। बाकी जो सब्जियाँ हैं हम जब उसकी मैगी बनाएंगे, जो उसकी नूडल्स बनाएंगे उसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब ये मसालों में मैंने यहाँ पर काली मिर्ची ले ली है 1 चम्मच, और ये जो वही चिकन पाउडर मैगी मसाला जो है ये तकरीबन 1.5 चम्मच, काला नमक आधा चम्मच, और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा। सिरका ले लिया है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जाएगा, और मैंने सोया सॉस ले लिया है, ये भी 1 से 1.5 चम्मच जाएगा। उसके बाद मैंने लहसुन ले लिया है जो कि मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। ऑयल तो हमारे वैसे ही 2-3 स्पून ही जाएंगे इसके अंदर, ज़्यादा नहीं जाएगा। चावल जो है मेरे पास आधा किलो के करीब है। ठीक है जी, चलिए जी अब हम बनाते हैं अपने राइस। ये देखिए ये मैंने ले लिया है, प्री हीट कर लिया है अपना देगचा, और इसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसके अंदर अपने प्याज ऐड करूँगी, क्योंकि ये प्री हीट था तभी आपने इसकी आवाज़ सुनी होगी। ठीक है जी, ये देखिए मिक्स करेंगे इसको हम। ये जो चाइनीज़ जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं इसको स्लो, मतलब कि हम फ्लेम पे नहीं बनाते हैं, इसको हम थोड़ी हाई फ्लेम पे बनाते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी कुक होती चली जाए। ठीक है जी, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसका सिर्फ इसकी खुशबू ख़त्म करूँगी, मैं इसको कोई कलर वगैरह नहीं दूँगी। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, लगता है ऐसे हमें कि बहुत टाइम लेंगे, लेकिन इतना टाइम ये लेते नहीं है। बस इसके स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ ये इतना टाइम नहीं लेते होते। ये देखिए हमारे अनियंस जो हैं वो बस इतना सही हम इसको फ्राई करेंगे अपने प्याज को, और उसके बाद हम इसके अंदर अपना अदरक लहसुन जो है हमने जो इसमें ऐड किया है वो डालेंगे। अदरक तो हम इसके अंदर डाल ही नहीं रहे। ठीक है जी, थोड़ा सा हमारा लहसुन फ्राई होगा। ठीक है जी, ये देखें हमारा लहसुन फ्राई हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट, क्योंकि किसी भी चीज़ को ओवर कुक नहीं करना है, फिर हमें जो हमारे जायका है वो मज़े का नहीं लगेगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा लहसुन। ठीक, अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर सिरका ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच, और सॉरी सोया सॉस था वो, ये आ गया सिरका, ये भी 1.5 चम्मच। अच्छे तरीके से ये देखिए अब मैं इसके अंदर अपनी काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ, अपना मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ, काला नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आपने चावल में नमक उबालते हुए डाला है तो अभी नमक आप अपने ख्याल से डालिएगा, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, मैगी मसाले में भी नमक होता है। इस चीज़ का थोड़ा आप ख्याल कीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। ये देखिए अब मैं अपना फ्लेम जो है वो थोड़ा लो कर रही हूँ ताकि मैं इसके अंदर चावल ऐड कर सकूँ। ठीक है जी, इससे पहले मैं इसके अंदर अपनी मिर्चें ऐड करूँगी। जो ग्रीन मिर्चें मैंने बताई थी आपको वो मैंने ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए
और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। ठीक है, फ्लेम में ना थोड़ा लो किया हुआ है। अब मैं चावल ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने चावल डाल दिया। अब मैं फ्लेम इसका हाई करने लगी हूँ, क्योंकि अब हमें चावल को ओवर कुक नहीं करना है। वैसे तो सिंगापुरियन राइस के अंदर जो चावल होते हैं वो आप बिल्कुल बिना भगार के जो होते हैं, मतलब आप इसको दाग ना दें, वो यूज़ होते हैं, लेकिन वो खाने में इतना मज़ा नहीं करते हैं। तो इसको थोड़ा सा जब हम दे देंगे, भगार दे देंगे, तो इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब ये देखिए हमारे चावल को हो रहे हैं। ठीक है ना, अब मैंने इस स्टेज पे आके इसके अंदर अपना हरा धनिया और पुदीना ऐड करना है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। इस स्टेज पे आके आप अपना नमक चेक कीजिएगा कि आपको नमक की नीड है या नहीं है। तो आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा ताकि पता चले चावल का फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, हमें नमक की और नीड है या नहीं है। ठीक है जी, अब मैं इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी ताकि इसमें सारे मसाले जो हमारे थे वो रच बस जाएँ। लेकिन इसका फ्लेम लो मत कीजिएगा, तो ये अच्छा नहीं बनेगा। फ्लेम हाई रखिएगा, फ्लेम को इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब मैं 5 मिनट इसको और कुक करूँगी, फिर मैं इसके अंदर अपना हरा प्याज डालूँगी और फिर हम इसको बंद करेंगे। ठीक है जी, हमारे राइस को मैंने कर लिया। अब मैं इसके अंदर हरा प्याज ऐड करूँगी जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है जी, अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको छोड़ेंगे। अब हम चलेंगे अपनी नूडल्स की तरफ, वो रेडी करेंगे। उसके बाद हमारे सिंगापुरियन राइस बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। चलिए अब नूडल्स के साथ मिलते हैं। ये देखिए, मैगी नूडल्स बनाने के लिए मैंने बंद गोभी ले ली है, एक फूल ले लिया था छोटा सा, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। तो मैंने कुछ कद्दूकश कर ली है और कुछ कटिंग कर ली है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप किसी भी तरीके से चाहे कद्दूकश करें चाहे कटिंग करें, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लीजिएगा। ये मैंने मैगी नूडल्स ले लिए, इसमें मैंने कुछ स्पैगेटी ले ली है। ये देखिए, आधा पैकेट मैंने स्पैगेटी का लिया था और 6 मैंने जो है इसके अंदर नूडल्स की जो पैकेट होते हैं मैगी नूडल्स के, वो ले लिए हैं। उसी का मसाला मैं सारी चीज़ों में ऐड कर रही हूँ, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। सब में मैं 6 पैकेट थे तो 2-2 करके मैंने तीनों रेसिपीज़ में वो डाल दिए हैं पैकेट। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने मसालों की तरफ। मैंने केचप ले लिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब या 2 चम्मच के करीब इसके अंदर जाएगा। वो मैं जब डालूंगी तो आपको बताऊंगी। ये मैंने भर के ऐसे ही ले लिया है कि अगर मुझे नीड हुई तो फिर मैं उसको यूज़ करूंगी जी। ये मैंने लाल मिर्ची ले ली है पिसी हुई 1 चम्मच, सोया सॉस इसके अंदर 2 चम्मच जाएगा, नमक टेस्ट टू अकॉर्डिंग जाएगा। ये वही मैगी मसाला चिकन मसाला पैकेट ले लिया है मैंने पूरा उसका एक। अच्छा जी, ये मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया है 1 चम्मच, अदरक ले लिया है 1.5 चम्मच, लहसुन ले लिया है 1.5 चम्मच, सूखा धनिया मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच, और सिरका ले लिया है मैंने इसके अंदर 2 चम्मच। और हमारे रह गए ये पुदीने के चंद पत्ते जो मैंने कटिंग करके रख लिए हैं। थोड़ा सा धनिया ले लिया है मैंने, जो लास्ट में डालूंगी ये दोनों चीज़ें। हरी मिर्ची ले ली है मैंने तकरीबन 3 से 4 लेकर, उसको बीच से कट कर लिया है। चलिए अब हम बनाते हैं अपनी नूडल्स। ऑयल वही हमारा इसके अंदर भी 2 से 3 चम्मच जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। सॉरी, मैं आपको दिखाना भूल गई, ये प्लेट तो रह ही गई। ये देखिए, मैंने शिमला मिर्ची ले ली है, इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया, ये देख रहे हैं आप। ये मैंने 2 शिमला मिर्ची लेके उसकी कटिंग कर दी है। हरा प्याज ले लिया है, तकरीबन 2 से 3 हरे प्याज लेके उसकी कटिंग कर ली है। इसका पिछला हिस्सा रखा है, फ्रंट वाला जो प्याज था वो मैंने अलग कर लिया है, किसी और चीज़ में हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, ये मैंने गाजर ले ली है, ये भी मैंने पतली पतली कटिंग कर ली है। तकरीबन 2 गाजर जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। पहले मैं ये भूल गई, माजरत उसके लिए। ठीक है जी, ये देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर अपनी लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन के साथ ही मैं इसके अंदर अपना अदरक ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। मैंने अपना जो बर्तन है वो प्री हीट रख दिया था। जैसे कि मैंने पिछली जितनी भी डिश बना रही हूँ ना, उनमें सब में मैंने प्री हीट रखा था ताकि जल्दी से मेरा मसाला जो है वो पक जाए। ठीक है, ये देखिए, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। ये देखिए, इसको ज़्यादा फ्राई हमने नहीं करना। इसी के साथ मैं इसकी अपनी बंद गोभी डाल दूँगी इसके अंदर, और मेरी जितनी सब्जियां हैं वो सारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए, हमारी सब्जियां मैंने मिक्स कर ली है अच्छे तरीके से। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर डालूँगी अपना सोया सॉस, और ये हमारा चला गया सिरका।
अभी ये दोनों लिक्विड है तो मैं इसी के साथ इसमें अपने मसाले ऐड कर लूँ ताकि हमें पानी की नीड ना हो। ठीक है जी। और ये हमारा चला गया नमक। हम मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे वरना हमारा जो मसाला है वो जल जाएगा नीचे से और हमारी सब्जियों में वो क्रंच नहीं आएगा। अगर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया तो मैं पानी ऐड इसमें नहीं करूँगी। इस चीज़ का आप भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। सिर्फ हमारी सब्जियाँ जो हैं उनको हमें फ्राई करना है हल्का हल्का सा। ठीक है जी। अब स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर अपनी केचप डालनी है जो मैंने आपको बताई थी। तकरीबन मेरे पास यहाँ पे केचप 3 चम्मच थी, मैंने 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है। जबकि मैंने उस टाइम आपको मसालों में बताया था कि मैंने भर के ले लिया है और जितनी मुझे नीड होगी उतना मैं डालूँगी। तो मुझे लगा कि मुझे ये 3 चम्मच इसके अंदर डालने चाहिए, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है जी। अब हम इस स्टेज पे आके अपनी जो हरी मिर्चें हैं ये डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें अपनी मैगी नूडल्स जो हैं वो शामिल कर देंगे। ठीक है। अब मैं नूडल्स डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे नूडल्स इसके अंदर चले गए। माशाल्लाह लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है, कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है इसका। अब इस स्टेज पे आके आपने अपना नमक मिर्ची मसाले चेक कर लेने हैं क्योंकि वो हर घर के अपने होते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर पुदीने के पत्ते और मैं इसके साथ ही धनिया ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये देखिए अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। ठीक है जी। ये सारा मैंने मीडियम फ्लेम पे बनाया है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा ताकि आपका मसाला नीचे ना लगे और आपकी सब्जियां जो हैं वो नरम ना पड़े। ये देखिए सबसे पहले हम सिंगापुरी राइस पे अपने चावल करेंगे। ये देखिए हमारे चावल रेडी हुए थे, आपने देखे थे। इसको हम साइडों पे लगाएंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, जिसको चावल खाने होंगे वो चावल खाएगा और जिसको मतलब कि आपकी नूडल्स लेनी है वो नूडल्स लेंगे और जिसको चिकन उठाना है वो चिकन उठाएगा। ये देखिए ये हो गए हमारे राइस। थोड़े से और डाल देंगे इस तरीके से। अब ये डिश बन रही है तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं, अब उन्होंने खाना है तो मैंने कहा चलें उनको दिखा भी देती हूँ आपको और उनको बना के दूँगी। ठीक है जी। ये हमारे राइस हो गए। अब हम करेंगे इसको बंद। अब आ जाते हैं हम अपनी नूडल्स की तरफ। अब ये नूडल्स हमारे इस डिश में सेंटर में देखें, लग रहे हैं ना बड़े टेम्पटिंग। ये देखिए माशाल्लाह लुक देखिए इनका। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बिल्कुल स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहें तो मैगी भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, आप उसको किस तरीके से करना चाहते हैं। तो मैंने इसके अंदर बहुत चीज़ें ले ली हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। ये देखिए ये बन गया बिस्मिल्लाह। ये हमारे आ गए इसके ऊपर नूडल्स। अब हम इसको करेंगे बंद। अब चलेंगे हम अपने चिकन की तरफ। ये आ गया हमारा चिकन और इसको हम रखेंगे सेंटर में। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा। अभी आपके ऊपर है आप चिकन कितना रखना चाहते हैं। मैं डिश बच्चों के लिए बना रही हूँ तो एक नॉर्मल रखूँगी, आप चाहें तो फुल रख लें और मैं आपको डिश दिखाने के लिए इसको फुल भर भी सकती हूँ। लेकिन मेरा मतलब है ये बिल्कुल सारा मिक्सचर है तो फिर इसको वापस निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप जितना चाहें इसके अंदर चिकन ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब ये हो गया फुल रेडी। अब करेंगे हम इसको बंद। ठीक है जी। थोड़ा सा धनिया लेंगे हम, इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ऐसे गार्निश करने के लिए। अब आप ये बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।